अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, ओ अवधपुरी रघुकुल मुनि राव। वेद विदित नहीं दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अब आप अयोध्या में प्रवेश करके अब आप लोग ये सोचिए कि हम लोग नेगुआ निवाड़ी इत्यादि जगह के नहीं है, हम लोग अयोध्या के हैं और अयोध्या में बैठे। कैसी है अयोध्या, कैसे है राजा दशरथ जी? धर्म धुरंधर है और ऐसे राजा के हृदय में कौन सारंग लिए हुए भगवान विराजमान है। सभी प्रकार से प्रसन्नता है राज्य में, लेकिन ऐसे राजा के यहाँ पर भी एक चीज की कमी है। तीन रानियां हैं राजा जी की, लेकिन पुत्र एक भी नहीं है और राजा जी की चौथी अवस्था आ गई। अब सारे परेशान हो गए कि हमारे राजा जी के यहाँ पर पुत्र नहीं है। तब राजा दशरथ जी को यह आया कि एक बार अपने मन में ग्लानि हुई। क्या? एक बार भूपति मन माही, 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 ग्लानि मोरे सुत नाही, ओ भई ग्लानि मोरे सुत नाही, ग्लानि मोरे सुत नाही। भई ग्लानि मोरे सुत नाही। जब राजा दशरथ जी को ये ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ पर एक भी पुत्र नहीं है, तीन रानियां होने के बाद भी, अब जब ग्लानि मन में आई तो दशरथ जी कहीं इधर उधर नहीं गए। कहाँ गए? सीधे गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। दशरथ जी पहुंच गए अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर। पहुंच करके पहले कहते हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ अच्छा है। जब हम कभी किसी संत के सामने पहुंचे तो पहले जाकर के समस्या ही मत बताने लगी, पहले जो अच्छा है पहले वो बताइए। लेकिन लोग इसलिए डर के मारे नहीं बताते कि हमारे घर में सब चकाचक चल रहा है, कि कहीं बाबा जी कहना दे कि सब चकाचक चल रहा है तो लाओ कुछ इधर भी दान दक्षिणा कर दो। इसीलिए कहते हैं महाराज बड़ी समस्या है, हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। प्रसन्नता पहले नहीं बताएंगे, पहले दुख ही बताएंगे। लेकिन दशरथ जी ने यहाँ पर पहले अपनी प्रसन्नता बताई कि महाराज आपकी कृपा से राज्य में सब अच्छा चल रहा है। लेकिन एक समस्या है कि 3 रानियां हैं महाराज, लेकिन पुत्र एक भी नहीं है। आगे ये राज्य कौन संभालेगा? हमको तर्पण कौन देगा? मुखाग्नि कौन देगा? इसका निवारण करिए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं, विधाता ने तो आपके भाग्य में 4 पुत्र दिए हैं। दशरथ जी ने कहा भाग्य में तो दे दिए, गोद में कब देंगे? तब वशिष्ठ जी ने कहा अब वो भी समय आने वाला है, अब एक यज्ञ की रचना करनी है। कहे गुरुदेव आप करिए यज्ञ, मैं सब प्रकार से आप
साथ दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा ये यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा, ये यज्ञ कोई और कराएंगे। कौन कराएंगे? हाँ, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, 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 पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना रची गई। वशिष्ठ जी बैठे आहुति दे रहे हैं। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के विश्राम के समय पर ही अग्नि नारायण आए चूर का पात्र लेकर के और कहा कि ये आप जाकर के अपनी तीनों रानियों को दे दीजिए। वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और दशरथ जी उस पात्र को लेकर के महल में आए अपनी तीनों रानियों के पास। अब यहाँ पर दर्शन करिए कि उसका वितरण कैसे हुआ, बंटवारा कैसे हुआ। दशरथ जी ने सबसे पहले भाग किसको दिया? हाँ, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, 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 भय भाग आदि कर दीना, भय भाग आधे कर दीना, भय भाग आधे कर दीना, भय भाग आधे कर दीना। कैकेयी कह सो नृप गयऊ, कैकेयी कह सो नृप गयऊ, रहऊ सो भय भाग मुनि भयऊ, रहऊ सो भय भाग मुनि भयऊ, रहऊ सो भय भाग मुनि भयऊ। कौशल्या के हाथ धरी, कौशल्या के तेई हाथ धरी, कौशल्या के हाथ धरी, कौशल्या के तेई हाथ धरी, सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अब बंटवारा कैसे हुआ? दशरथ जी पहुंचे, जो पात्र में खीर थी उसका पहले आधा भाग किया और आधा भाग करने के बाद आधा भाग दिया कौशल्या जी को, और जो आधा भाग बचा उसके पुनः दो भाग किए। तो उस दो भाग से एक भाग कैकेयी जी को दिया। अब जब उस आधे के आधे भाग का पुनः आधा किया गया तो कितने हो गए? दो भाग हो गए। अब उन दो भागों को एक कौशल्या जी को दिया और एक कैकेयी जी को दिया। अब उनसे दशरथ जी ने कहा अब आप अपने अपने इस भाग को सुमित्रा जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रदान करिए। दोनों माताओं ने उस आधे किए हुए भाग को सुमित्रा जी को प्रदान किया प्रसन्नता पूर्वक। तीनों माताओं ने खीर का पान किया और कुछ समय पश्चात तीनों माताएं गर्भवती हुई। जैसे ही गर्भ धारण की सूचना सबको प्राप्त हुई, सब बड़े प्रसन्न हुए। सब जब से ये सूचना मिली तब से ही लोग मंगल गान गाना प्रारंभ कर दिए। अयोध्या में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हमारे राजा जी के यहाँ भी पुत्र आएंगे। व्यतीत हुए 12 माह। 12वें माह में अब वह समय 9 माह नहीं 12 माह। अब वह समय आया जिस दिन भगवान को प्राकट्य होना था, भगवान प्रकट होने वाले थे। वह कौन सी तिथि थी, कौन सा समय था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास
मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ओ शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन सकल लोक विश्रामा, पावन सकल लोक विश्रामा। नौवीं तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आया, अभिजित मुहूर्त आया। जैसे ही ये सब मुहूर्त आए ना, तो 12 बजे भगवान का प्राकट्य होने वाला था। तो 11:30 बजे के लगभग में सारे देवता, नीचे तो सब प्रसन्न है ही हैं, लेकिन आकाश मार्ग की ओर जब देखा गया तो सारे देवता क्या कर रहे हैं? वो सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे, बिनु बरस रहे, अमृत की तरस फुहार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। करने आए और
स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। धाम कहाँ गए? सब देखिए, सारे देवताओं का वास रघुनाथ जी के शरीर पर है। सभी देवता वास करते हैं रघुनाथ जी के अंदर। तो सभी जाकर के कौशल्या माता के गर्भ में जो राघव जी विराजमान हैं, उनके अंदर प्रवेश कर गए अपने अपने स्थान पर। अब वह समय आ गया, वह तिथि आ गई, वह मुहूर्त आ गया कौशल्या अम्बा के कक्ष में। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब वो समय आने वाला है। कौशल्या अम्बा के कक्ष में अब क्या हो रहा है? भगवान प्रकट होने वाले हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अजित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनल गीता। लागी यदि अनुरागी भयो प्रकट श्री कलिता। उपहासी सुनत धीर मति न रहे। सुहाई बात बुझाई जे पुकारे सुखी प्रेम है। शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप। यह चरित झुका वही हरिपद पावही देना पड़े भवभूपा। यह चरित झुका वही हरिपद पावही देना पड़े भवभूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुरु गोपाल। बोल दे श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो।